नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका साथी, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आपके लिए लेकर के आया हूं पशु परिचर परीक्षा की आंसर की। तो जल्दी से अपने पेपर का मिलान कर लीजिए और चेक करिए अपने आप के आंसर्स को। बिल्कुल, हम बढ़ते हैं अपने आंसर की के लिए। पहला प्रश्न, आपको सूची एक का सूची दो से मिलान करना है और इसका आसानी से हो जाएगा आंसर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठंडा करने पर गैस का द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है, सी नंबर में। और डी दिया हुआ है, गर्म करने पर द्रव्य का गैस में बदलना। तो गर्म करने पर द्रव्य का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। और आपका डी टू से मिलान करते ही सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे डी को टू से मिलाया गया, बाकी किसी में डी को टू से नहीं मिलाया गया है। तो ये सारे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि काफ़ी बड़ा है। रसोई में प्रयोग होने वाले ईंधन द्रव्य अवस्था में होता है। बिल्कुल, जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है, परिवर्तन ये एक हो गया। इसके बाद यह जलता है, परिवर्तन बी हो जाता है। जलता है तो नीचे लिए गए कथनों में परिवर्तन से संबंधित है। कौन सा परिवर्तन यहाँ पे होता है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर केवल अवस्था में परिवर्तन आता है? तो जब परिवर्तन ए हुआ है, यहाँ पे केवल अवस्था में परिवर्तन आया कि कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पहला ऑप्शन है, दोनों प्रक्रियाओं ए और बी में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। नहीं, बी में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। हम ए में कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पर बी में तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। बी ऑप्शन देखिए, प्रक्रिया ए परिवर्तन जिसमें ए हुआ था, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ था, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ था। सी में देखिए, सी कह रहा है प्रक्रिया बी जिसमें परिवर्तन बी हुआ था, एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, ये बात सही है, बी में एक रासायनिक परिवर्तन हुआ था। दोनों प्रतिक्रियाएं ए और बी रासायनिक परिवर्तन है, दोनों में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको इसमें बताना क्या था, सर्वाधिक उपयुक्त को बताना था विकल्पों में से। तो देखो, ये अब ए भी नहीं सही है, दो भी सही नहीं है, तीसरा सही है। सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि इसमें बी में रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर गैस का ज्वलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा। प्रश्न नंबर तीन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है आपसे पूछा गया है। तो फलों का पकना रासायनिक होता है, अंगूरों में किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, हिमशैल जिसे आइसबर्ग कहते हैं उसका पिघलना, ये केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है और कम उपजाऊ होती है? तो सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, मरुस्थलीय मृदा मृदा जो है उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का क्लप वृक्ष कहा जाता है। तो कौन से वृक्ष को क्लप वृक्ष कहा जाता है? ये भी आपसे इजी प्रश्न पूछा है, खेजड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे उपलब्ध है, प्रश्न नंबर 6, जिसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? राजस्थान की स्थिति आपसे पूछी है वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, सो आपको याद ही होगा। पहला प्रश्न देखिए, भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है? नहीं, भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर के नहीं गुजरती है। अगला ऑप्शन, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी उत्तर सही नहीं होगा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, यह कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है। देखिए, आप यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखें, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से नहीं गुजरती है, जबकि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। भारत का अगर होता तो यहाँ पे ये मध्य भाग से हो जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछिए, 7 नंबर प्रश्न, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसवाया था? सूरजमल ने, आप सभी को पता है, भरतपुर शहर बसवाया था। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द मेजा डैम, मेजा बांध जो बना हुआ है कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो मेजा बांध जो बना हुआ है आपका कोठारी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर
ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न में दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीवी क्रिया से बनता है? तो ये भी एक इजी प्रश्न है और मैं क्या समझूंगा आसान सा प्रश्न, आप सभी ने सही किया होगा। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है, सूक्ष्मजीवी होता है, उसकी वजह से दही बनने की प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम जो होता है उस किन कारणों से किया जाता है? देखो, चूजों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि करना, बिल्कुल सही होगा, ये भी सही है। उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता, हाँ, उनमें हाई टेम्परेचर के प्रति सहनशीलता भी आवश्यक है। उच्च देखभाल की आवश्यकता नहीं, हाई मेंटेनेंस वाला हमें नहीं चाहिए भाई। मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, इनका इतना ज़्यादा हाई होगा तो। अंडा देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि भी ठीक है, उनका शरीर अच्छा होना चाहिए। तो ए, बी और डी जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो जो ऑप्शन दिया गया है वो है ए के अंदर ए, बी और डी का। अगला प्रश्न 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली पहनी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न था और मैं समझूंगा बहुत सारे राजस्थानी हैं जिन्होंने प्रश्न को सही किया होगा। इस भाई ने बिल्कुल ये गलत किया है। हाथ में हंसली, हंसली का मतलब ये नहीं है कि हाथ में पहना जाएगा, हंसली का मतलब गर्दन में पहने जाना है। पहने जाने वाला एक आभूषण है, छोटे बच्चे को पहनाया जाता है ताकि जब छोटा बच्चा है तो उसके गर्दन में लचक ना पड़ जाए, इसीलिए हंसली को पहनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गर्दन में पहना जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये भी बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, आपने सही किया होगा। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, मतलब आनंद कुमार स्वामी भी आपने पढ़ा होगा। 1916 में इन्होंने राजपुताना पेंटिंग्स नामक अपनी पुस्तक में सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विवरण है वो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 13 नंबर प्रश्न है, बछवाह की हवेली कौन से शहर में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। बछवाह की हवेली जो है वो बीकानेर शहर में प्रसिद्ध है और ये 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी, करण सिंह बछवा द्वारा बनाई गई थी। उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रश्न भी सही हुआ होगा। अगला प्रश्न है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये मैंने कैलकुलेशन करके निकाल लिया है, बाकी आपका भी सही रहा होगा। इसमें 5% वृद्धि इसकी आएगी, आप भी देख लेना। मैथ वाले प्रश्नों को हम एक बार स्किप करते हुए चलेंगे, पर इसका आंसर 5% एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको भी एक बार हम स्किप करते हैं। ठीक है गाइस, एक बार जीके के क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर नेशनल पार्क कौन से 18 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, देखो राजस्थान के पूछा है तो यहाँ रखना है, यहाँ पे कौन सा होगा राजस्थान का। तो राजस्थान में सीता माता अभयारण्य राजस्थान में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में नहीं है, ये यूपी में पड़ता है। तो ए, बी और सी जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, ए, बी, सी, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीलगाय इज ए स्पेसीज ऑफ, नीलगाय किसकी प्रजाति है? नीलगाय, गाय से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि ये नीलगाय है तो गाय की प्रजाति होगी, नहीं, ये एंटीलोप प्रजाति की है, यानी हिरण के प्रजाति की नीलगाय होती है और सबसे बड़ा हिरण के रूप में भी इसको जाना जाता है। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे, देखिए राजस्थान में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है, ये कौन से शहर में मनाया जाता है? तो ये जयपुर में मनाया जाता है। राजस्थान में जयपुर में है और गुजरात में अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पतंग उत्सव होता है। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां यह गिरे जब यह गिरे थीम में की थी। इसके अंदर कुछ इंटरसेप्शंस थे और इसमें आप ऑप्शन में पढ़ेंगे जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का इसमें लक्ष्य रखा गया था। पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों का नवीनीकरण भी था, बोरवेल का पुनः उपयोग पुनर्भरण भी था, वाटर शेड्स का विकास करना, गहन वृक्षारोपण करना, मतलब ये सारे ही थे। तो आपको ए, बी, सी, डी, ई वाले ऑप्शन ए में दिख रहा है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है, क्यों? वनोन्मूलन को समझना जरूरी है। वनोन्मूलन मतलब वन को काटना। तो यह मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, नहीं, उर्वरा शक्ति इससे कैसे बढ़ जाएगी? यह मृदा अपर्दन को बढ़ाता है, हाँ, मृदा अपर्दन इससे बढ़ेगा। मृदा अपर्दन घटाता है, घटेगा कैसे? मृदा अपर्दन तो बढ़ जाएगा। या वर्षा में वृद्धि करता है, वर्षा में कैसे वृद्धि करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मृदा अपर्दन बढ़ाता है वनोन्मूलन का। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में प्रश्न
में पूछा है, तो यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है। बिल्कुल यह प्रतापगढ़ शहर में नहीं है, ये आपका भरतपुर में होता है। अनेक पक्षियों के लिए आवास स्थान है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है आपकी। 10th में लेपर्ड के लिए सिलेक्शन नहीं, लेपर्ड के लिए नहीं, पक्षियों के लिए है। यह विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इसमें जो सही होगा वो हमारा हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, केवल बी और डी सही होंगे। ठीक है गाइस, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि आपने सही किया होगा। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है। छोटी आंत के नाम से आपको नहीं जाना कि छोटा है, बल्कि इसकी लंबाई है वो 22 से 25 फीट तक होती है। तो सबसे लंबा भाग यह माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं बिना अपना समय गंवाएं। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन्स के साथ एंजाइम का भी स्रावन करती है, शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करती है, वो कौन सी ग्रंथि है? तो ये आपकी हो जाएगी अग्नाशय। अग्नाशय बिल्कुल सही है। अगर आपने अग्नाशय किया है तो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है गाइज, बाकी के प्रश्न अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं। बने रहिएगा ऐसे ही, अगला पार्ट भी जरूर देखें। धन्यवाद।